तो देखो, सबसे पहले तो हम टिम्बर समझ लेते हैं कि टिम्बर में मेनली जो चीज़ है, जो जो एग्जाम में पूछता है, थोड़ा उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। तो टिम्बर में क्या है कि एक तो क्लासिफिकेशन हमसे पूछता है कि टिम्बर की क्लासिफिकेशन करो। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। फिर सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे कि हमारा सबसे पहले टिम्बर का क्लासिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। एक ये, देन इसके बाद में दूसरा हमारे पास में आ जाता है कि प्रॉपर्टीज। जो भी हमारे पास में क्लासिफाई करेंगे ना टिम्बर को, तो दो तीन तरह के जितने भी टिम्बर्स होते हैं उनकी हर एक टाइप के टिम्बर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफाइड, या फिर टाइप्स ऑफ टिम्बर, प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स ऑफ टिम्बर, एक ये हो गया। तीसरा यहाँ पे आ जाता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका पूरा प्रोसेस होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो सब मेन से पूछता है। बाकी सब चीजें तो तुम्हारे उसमें आ जाएंगी प्री में। ऐसे फोर्थ हमारे पास में आता है डिफेक्ट्स इन टिम्बर, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। और एक चीज और होती है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है ट्री का या फिर टिम्बर का, एक वो ये हमें समझना, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री या फिर टिम्बर स्लैश टिम्बर। तो ये बहुत पूछता है, ये वाला, ये प्री में पूछता है, चीज प्री के लिए है। और मेंस में अगर देगा तो मेंस में क्या है कि तुम्हें पूरा वो सब कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे मेंस में होंगी। डिफेक्ट्स इन टिम्बर ये भी हमारे मेंस के लिए है। एक आध डिफेक्ट हो सके वो बीच में से कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले प्री के लिए। सीजनिंग ऑफ टिम्बर पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा मेंस के लिए है। छोटा मोटा कुछ ना कुछ प्री में पूछ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स ऑफ टिम्बर प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्लासिफिकेशन प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ कुछ ये चीजें हैं टिम्बर में जो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कि टिम्बर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो टिम्बर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, वो दो तरीके क्या है। एक हमारे पास में होता है एक्सोजेनस, एक्सोजेनस ट्रीज, और एक हमारे पास में होता है एंडोजेनस ट्रीज। अब ये जो नाम है ना यहाँ पे, ये नाम ही हमें बता देते हैं मतलब भी। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये नाम ही है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नाम ही हमें मतलब बताते हैं। एक्सो बाहर की तरफ होता है, यानी कि जो इनकी ग्रोथ होती है वो बाहर की तरफ होती है, और एंडोजेनस वो होते हैं जिनकी ग्रोथ अंदर की तरफ होती है। तो इसमें लिखो एक्सोजेनस में इंक्रीजेस आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। और ये होते हैं सॉरी डिक्रीजेस इनवर्ड्स, इनके लिए लिखा जाता है डिक्रीजेस इनवर्ड्स, ये चीजें यहाँ पे। अब ये जो एंडोजेनस है ये वाले हमारे, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी कोई भी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं होती है। ठीक है, इनकी कोई खास इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं है, नो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, जैसे कि बैम्बू, केन, पाम एक्सेट्रा। केन हो गया हमारा, पाम हो गया, ये सब हमारे यहाँ पे क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक्सोजेनस की बात करूं यहाँ पे, तो ये फर्दर और आगे क्लासिफाई होगा, जिसमें हमारे पास में आ जाता है कॉनिफर एंड डेसिडियस। ये फर्दर आगे क्लासिफाई हो जाते हैं, जो कि एक हमारे पास में होता है यहाँ पे कॉनिफर, एक होता है हमारे पास कॉनिफर, एंड एक हमारे पास यहाँ होता है डेसिडियस। सर ये एक्सो एंडोजिनस में इंक्रीजेस होना चाहिए ना इनवर्ट्स। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस पहले वाले का जस्ट अपोजिट हो रहा है ना यहाँ पे, भाई इंक्रीजेस आउटवर्ड्स, यहाँ पे इनवर्ट्स की तरफ है, तो मैंने डिक्रीज कर दिया उसको। क्यों, क्या है कि जैसे हमारा यहाँ पे टिम्बर मतलब एक ही है, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। अंदर की तरफ की, अंदर की तरफ इसकी ग्रोथ होती है, इसकी ग्रोथ जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, बाहर से अंदर की तरफ ही ग्रो करता है। डिक्रीजेस इनवर्ट्स का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये अंदर की तरफ कम होता चला जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ यहाँ पे ग्रोथ है, तो चेंज कर लो फिर से।
जस्ट अपोजिट है ना पहले वाले का, इसलिए आपने रखा था। मतलब दोनों का एक ही बैठता है इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस में, मतलब दोनों का एक ही बैठता है। अच्छा, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। कॉनिफर हो जाता है और एक हमारे पास में यहाँ पे डेसिडियस हो जाता है। एक कॉनिफर है, एक डेसिडियस है हमारे पास। एक हमारे पास कॉनिफर, एक डेसिडियस। अब ये दोनों की भी कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि कॉनिफर क्या होता है, ये होता है सॉफ्ट एंड एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार रहता है, हमेशा हरे रहते हैं, ये है। और अगर मैं डेसिडियस की बात करूँ तो ये होते हैं हार्ड। डेसिडियस जो है वो हार्ड होता है। इसमें भी एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास में। जैसे कि सॉफ्ट वाले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में है एग्जांपल चीर, देवदार, पाइन, ये सब है। और अगर मैं डेसिडियस में बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाता है ओक, टीक, साल और बबूल। तुम लोगों ने सुना भी होगा, यही वर्ड्स तुमने सबसे ज्यादा सुने होंगे, ये वाले। किसी भी चीज में जो यूज होते हैं मोस्टली यही वाले यूज होते हैं, ओक, टीक, साल और बबूल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देख लो। अब है हमारे पास में ये एक्सोजेनस ट्रीज। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि एक्सोजेनस ट्रीज जो है ये होते क्या है। अब जैसे कि हमने बताया कि ये बल्क में बाहर की तरफ बढ़ते हैं, तो एक तो ये हो गया इंक्रीजेज इन बल्क इन आउटर डायरेक्शन, बल्क इन आउटर डायरेक्शन। एंड हैव डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स। अभी कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स का मतलब क्या, डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स, यानी कि इनकी जो रिंग्स होती हैं वो एकदम अलग होती हैं, डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से मिलती नहीं है। अब ये रिंग्स क्या है, जैसे सपोज करो ये हमारा ट्री है, तो इसमें यहाँ पे ना अंदर ऐसे इस तरह की रिंग्स होती हैं अंदर, इस तरह से रिंग्स होती हैं। इस तरह कुछ तुमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा पेड़ के अंदर। तो ये जो यहाँ पे मैंने गोल गोल बनाया है, ये जो लाइंस ऐसे वाली बन रही है ना, ये गोल गोल लाइन, इनकी बात हो रही है। ये जो रिंग्स हैं ये सब डिस्टिंक्ट होती हैं बहुत, ये है रिंग्स यहाँ पे। ठीक है। और इन रिंग्स को हम एक नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं एनुलर रिंग्स, विच आर रेफर्ड एज एनुलर रिंग्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एनुलर रिंग्स बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, जो ट्री की एज होती है वो निकालने में बड़ी मदद करते हैं। तो ट्री की एज जो होती है वो इन्हीं रिंग से निकाली जाती है, हेल्पफुल इन फाइंडिंग द एज ऑफ द ट्री। ये की हो गया। ठीक है। चलो, अब एक्सोजेनस में जैसे कि मैंने बताया कि कितनी तरह के होते हैं। अब एंडोजेनस के बारे में हम ज्यादा कुछ जानेंगे नहीं, क्योंकि उतना इसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को डायरेक्टली बताता हूँ। एक्सोजेनस में जो हमारे पास में दो है ना, एक कॉनिफर है और एक हमारे पास में डेसिडियस है। तो मैं पहले अब यहाँ पे कॉनिफर्स के बारे में बता देता हूँ। अब कॉनिफर्स में एग्जाम्पल मैंने बताई दिए थे। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास में है, इसका जो फ्रूट होता है वो कौन शेप्ड होता है, बियर्स कौन शेप्ड फ्रूट। मतलब कोन की तरह होता है। कोन तो सब लोगों ने देखा ना, ऐसा होता है कोन, भाई आइसक्रीम का कोन हो गया, वैसा होता है। ठीक है। अब ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स देगा वो एग्जाम में और पूछेगा कि बताओ कौन सा ऐसा पेड़ है जिसका फ्रूट कॉनिकल होता है या कोन शेप्ड होता है। तो तुम वहां पे टिक करके आओगे कॉनिफर्स, इस तरीके से पूछेगा। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, हमेशा एवरग्रीन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एवरग्रीन ट्रीज। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब अगर एवरग्रीन है तो कभी पत्ते इनके गिरते ही नहीं है, ये गिरते होंगे, क्या मतलब है इसका, पत्ते गिरते तो होंगे, है। क्या मतलब होता है एवरग्रीन होने का, मतलब क्या है, हरे रहते हैं हमेशा। और इनके पत्ते तभी गिरते हैं जब नए पत्ते आते हैं। नेवर शेड देयर लीव्स बिफोर द न्यू वंस आर ग्रोन। बहुत से पेड़ों में क्या होता है कि पत्ते गिर जाते हैं, काफी टाइम तक पत्ते नहीं रहते उनपे, लेकिन इसमें क्या होता है कि तुरंत ही नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स, एक ये हमारा पॉइंट हो गया, एनुलर रिंग्स।
एंड indistinct modulary rays। अभी जो रेज यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, जो लाइनें दिख रही हैं, ये मॉड्यूलरी रेज होती हैं। कौन सी वाली लाइनों की बात कर रहा हूँ मैं इन लाइंस की बात कर रहा हूँ। जैसे ये वाला लाइन ना यहाँ पे, ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, ऑरेंज से शेड किया है, देखो ये हमारी मॉड्यूलरी रेज है। तो यहाँ पे क्या होता है इसमें कॉनिफर में कि डिस्टिंक्ट हमारी एनुलर रिंग्स होती हैं और इनडिस्टिंक्ट हमारी मॉड्यूलरी रेज होती है। ठीक है, अब आगे देख लो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट इसमें, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा yields softwood। सिक्स्थ रेजिनियस। रेजिनियस का मतलब होता है लाइट इन कलर। ये जो पेड़ होते हैं ये थोड़े से लाइट होते हैं कलर में, इनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है। सेवेंथ चलो, हाँ ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखो डेसिडियस के लिए, डेसिडियस में क्या होता है। डेसिडियस में क्या होता है कि इनकी जो पत्ते होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, इनके पत्ते होते हैं थोड़े से चौड़े। बियर्स ब्रॉड फेस्ड लीव्स। इनके जो पत्ते होते हैं ये सीजन के हिसाब से चलते हैं कि ये अपने पत्ते ऑटम में ही गिराते हैं, शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ऑटम एंड एंड न्यू वंस आर ग्रोन इन स्प्रिंग्स, ग्रोन इन स्प्रिंग्स। लो जी, ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है जो हमने अभी भी कॉनिफर्स में देखा था रिंग्स और इसके रेज के बारे में, यहाँ पे वो चीज उल्टी होती है। यहाँ पे क्या है कि पोजेसेस इन डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स, इनकी जो रिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है सारी की सारी, एंड डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज। एक ये चीज है, इनकी रेज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ये थोड़ी सी क्या होती है, इनकी हार्डवुड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन रेजिनियस होती है। अब रेजिनियस का मतलब हमारे पास में क्या था कि भैया लाइट इन कलर, तो नॉन रेजिनियस हो गया डार्क कलर। अच्छा, रेजिनियस एक चीज और होती है, रेजिन मतलब लिक्विड जो बहता रहता है, तुम लोगों ने देखा होगा वो रेजिन होता है। यहाँ पे ऐसा कोई लिक्विड भी फ्लो नहीं होता, तो ये डार्क इन कलर है। इसके एग्जांपल है हमारे पास में बबूल, पहले बता देता लेकिन फिर भी बताता हूँ। बबूल, डार्क, साल, टीक, एक्सेट्रा, ये सब हो गए। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास में। अभी जो ट्रीज का, इन सब ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। अब जो क्लासिफिकेशन है ट्रीज का ये कुछ बेसिस पे किया जाता है। जैसे कि इनमें से एक होता है हमारे पास में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक इसका बेसिस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। एक हमारे पास में ड्यूरेबिलिटी होता है। तो दो तरीके से हो जाते हैं, एक हमारे पास में होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक हमारे पास में यहाँ हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। चलो दो बेसिस होते हैं हमारे पास, एक ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक है हमारे पास में ड्यूरेबिलिटी। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऑन द बेसिस अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे क्लासेस बनती हैं। ठीक है, अब क्लासेस हमारे पास में क्या है, ए बी और सी, ये तीन क्लासेस होती हैं। तो क्लासेस हमारे पास में यहाँ पे हैं कौन कौन सी,
ए, बी और सी। तो जब हमारे पास में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यूज है और ये होती है किलो पास्कल में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यूज होती है किलो पास्कल में। जब 12.5 से ज्यादा होगी तो वो ए क्लास होगी, जब हमारे पास में वो 9.8 से 12.5 होगी तो वो बी क्लास होगी, एंड जब वो 5.6 से लेकर के 9.8 होगी तो वो दूसरी थर्ड क्लास हो जाएगी, यानी कि सी क्लास हो जाएगी। ऐसे हमारे पास में ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी तीन तरह की ड्यूरेबिलिटी होती है, एक होती है हाई, एक हमारे पास में होती है मॉडरेट और एक होती है लो। ये तीन हमारे पास में ड्यूरेबिलिटी होती है। अब ड्यूरेबिलिटी सब लोगों को पता ही है ड्यूरेबिलिटी क्या चीज़ है। ड्यूरेबल का मतलब है कि कितना वो चलेगा, यही तो है कि कितना तुम लोग उसका यूज कर पाओगे, वही तो ड्यूरेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी हमारे पास में एक है हाई, एक है मॉडरेट और एक है हमारे पास में लो। अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब जैसे कि हम बता रहे हैं कि कितना वो उसका स्पैन, लाइफ स्पैन कितना होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा चल जाएगा उसका ड्यूरेबिलिटी हाई हो जाएगा, तो एवरेज लाइफ स्पैन। और जो स्पैन है हम महीनों में लेते हैं, मंथ्स में काउंट किया जाता है ये। तो यहाँ पे हाई वो होता है जो 120 महीने से ज़्यादा होगा, मॉडरेट वो होता है जो 100 से 120 महीने के पास होता है, और लो वो होता है जिसका 60 से कम होता है, 60 से कम होता है। ये इनका यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी है। चलो जी, तो दो बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हमने देख लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पहला है, एंड दूसरा है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ये दो होते हैं, ठीक है। चलो, एक ये पहला था एंड ये हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन था।